मैं रिकॉर्डिंग पे लगा देती हूँ, रिकॉर्डिंग। अच्छा देखो क्वाड्रेटिक क्या होता है, जैसे आती है ज्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चन ही करूंगी। जैसे क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक का पता कैसे चलता है कि ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? पहले किसी चीज का स्क्वायर होगा, फिर अकेली मतलब पावर 1 लगी होगी, फिर कोई भी x नहीं होगा। पहले कोई वेरिएबल का स्क्वायर होगा, फिर पावर 1 होगी, फिर तीसरे बार होता ही नहीं, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक। उसको सोल्व करने का क्या तरीका है? जो थर्ड वाला है उसको मल्टीप्लाई करना है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होगा, उसको मल्टीप्लाई करना है जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होगा। एक्स स्क्वायर के साथ क्या लगा हुआ है? 1। दैट मींस ये जो करके ऐसे लिखते हैं वो होता है प्रोडक्ट करके बनाना। प्रोडक्ट करके मेरे को क्या बनाना है? 15। जो सेंटर वैल्यू होती है एक्स के साथ लगी हुई है वो उन क्या दोनों है? का प्लस 8। जो है वो साइन सेंटर छोड़ वाली दो आप। वैल्यू होगी। क्या बोल रहे हो? हम जो इन दोनों का प्लस करके होगा वो 8 आना चाहिए। हाँ जी, जो सेंटर वैल्यू होती है 8 यस वो आप लिख लो। वो कैसे बनानी है आपने? प्लस और माइनस करके। दो माइनस फैक्टर करके ऐसे ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करके 15 बने और प्लस या माइनस करने पे 8 बने। बताओ। मैम 5 और 3। ठीक है, मल्टीप्लाई मैम कितना 5 बना? 3 15 के 5 और फैक्टर क्या होते हैं? 5 और 3। 5 से 15 होता है, 5 से 15 हो जाएगा और प्लस करके यस बन मैम। जाएगा 5 और 3 8। यस यस मैम। दो नंबर मिल गए, 5 और 3। आपने क्या करना है? एक्स स्क्वायर और जो तीसरे वाला है उसको थोड़ा दूर दूर करके लिख देना है। पहले वाला वैसे का वैसा, तीसरे वाला साइन के साथ वैसे का वैसा। जो सेंटर वाली टर्म होती है उसको तोड़ना है। मैंने क्या बोला? आपने 5 और 3 ना, यस मैम। मतलब 5x और 3x आएगा। यहाँ पर 3x और 5x भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। वो आगे लिखना पीछे लिखना जो आपका इच्छा करती है। लेकिन 5 और 3 कैसे 8 बनेगा? प्लस करने पे कि माइनस करने पे? मैम प्लस करने पे। प्लस करने पे 8 बनेगा। लेकिन प्लस कब होता है? जब या तो दोनों का साइन प्लस हो या तो दोनों का साइन माइनस हो, क्योंकि प्लस प्लस माइनस हो प्लस होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है। प्लस अगर एक के आगे प्लस का एक के आगे माइनस का साइन आ गया फिर तो माइनस होंगे। दैट मींस प्लस यस करने के लिए दोनों के आगे सेम साइन होना चाहिए। अब क्या लेंगे? प्लस का लेंगे या माइनस का लेंगे? मैम। वो यहाँ माइनस से पता चलेगा। माइनस। अगर साइन आपको नेगेटिव दे रखा है तो दोनों के आगे नेगेटिव रखेगा। बात खत्म। यस मैम। अब फिर क्या करना है? पहली वाली ब्रैकेट में से x कॉमन ले लो। यस मैम। बचा क्या अंदर? 2x से 1x तो बाहर आ गया, 1x बचा इसके पास। यस मैम। दो नहीं है गैप, देखो x स्क्वायर माइनस x माइनस 5 और स्क्वायर दा मतलब होता है x into x। एक x बाहर निकल गया, एक x अंदर है। माइनस ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ x ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚਿਆ? ਕੱਲਾ 5। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਥੱਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ठीक है, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ मैम है? 3 माइनस 3। सुनो जो ये साइन होता है वैसे का वैसे लिखना होता है। और इन दोनों में अब देखो क्या चीज कॉमन है? 3 3x और 15 में क्या चीज कॉमन है? 3। क्योंकि 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 5 लिख सकते हैं ना। यस मैम। तो इसमें क्या चीज कॉमन आ गई? 3। अब 3 तो बाहर निकल गया, बचा क्या इसके पास? x। x ये प्लस का प्लस में से माइनस बाहर निकल गया। प्लस कब बनेगा? अगर अंदर भी माइनस होगा तभी प्लस बनेगा ना। माइनस माइनस प्लस ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਨਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। हाँ प्लस ਵਿੱਚੋਂ माइनस बाहर ਕੱਢ लिया तो माइनस ही रहता ਹੁੰਦਾ। ठीक है, 15 3 into 5 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 3 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ? 5। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਤੇ ਆ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸੇਮ ਨਾ ਬਣੇ
क्वेश्चन गलत ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲੈ ਲਾਂਗੇ x 5 ਦੂਜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਿਹੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਚ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਾਵਾਂਗੇ x 3 0 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਇੱਥੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 5 ਆਉ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 5 ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ x ਦੀ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੋਈ ਚੈਪਟਰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ समझ आया यस मैम रमनीत समझ आया ना तरीका हाँ हो गया क्वेश्चन ये वाला हो गया रमनीत नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर -3y + 2 = 0 y स्क्वायर -3y + 2 = 0 ਤਰੀਕਾ ਸਿਖਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ y ਸਕੁਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ y ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ 1 ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ दैट मींस मल्टीप्लाई करके कितना बनना चाहिए मेरे को 2 प्रोडक्ट करके कितना बनना चाहिए मेरे पास 2 और जो सेंटर वाली है 3 ये प्लस और माइनस करके कितना बनना चाहिए 3 अब दो ऐसे फैक्टर बनाओ जिसको मल्टीप्लाई करने पे 2 बने और प्लस करने पे 3 -2 -1 हाँ 2 और 1 पहले वाले को और तीसरे वाले को वैसे का वैसा रखो सेंटर वाले को तोड़ दो क्या बोला आपने 2 और 1 माइनस यस मैम 2 और 1 2y और 1y लगाना ये जरूर होता है y जरूर लगाना होता है अब क्या करके प्लस करके 3 बनेगा ना माइनस करके तो 3 नहीं बन सकता प्लस करके 3 जब प्लस करना होता है तब दोनों क्या के सेम साइन होना चाहिए अगर माइनस का है तो फिर दोनों क्या के माइनस माइनस लगेगा -5 इसमें से कॉमन क्या निकला y अंदर क्या आया y -2 इधर माइनस का कॉमन निकाल लो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है ही नहीं कुछ भी कॉमन है कुछ भी इसमें कॉमन कुछ भी नहीं कॉमन है तो 1 तो कॉमन है ही ना अंदर क्या बचा y प्लस में से एक माइनस बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा माइनस का 2 एक y -1 = 0 एक y -2 = 0 यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी y की वैल्यू 2 इधर कितनी आ जाएगी 1
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0। ये करके दिखाओ मेरे को क्वेश्चन। मैम 4 and -3, हाँ जी 4 and -3। हाँ जी। रमनीत होया? डिम्पल कर रहे हो क्वेश्चन? यस मैम। अच्छा बताओ फिर आंसर क्या आएगा। आप शेखर हाँ क्वाड्रेटिक जी, चैप्टर निकाल के ना उसके क्वेश्चन स्टार्ट करो। यस। हम्म 1 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ 1 ਆਏਗਾ। 12 ਚੋਂ ਪਲੱਸ ਕਰੋ 1 ਤਾਂ 13 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ 12 ਚ 1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 11 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। 1 ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ। डिम्पल कौन से फैक्टर आएंगे? पहले तुझे फैक्टर तो बनाओ अगो मैं समझानी आ केड़े केड़े नहीं आए ना फैक्टर गलत ने। 12 ਚ 1 जोड़ांगे 13 बन जाएगा। 12 ਚ 1 घटावांगे 11 बन जाएगा। तुसी बनाना की है 1 बनाना है। सेंटर नाल की एक्स नाल की लग्या होया है 1 ना 12 बनाना है। बट ओ एवें दे फैक्टर होने चाहिए ने गुणा करन ते 12 बने ते प्लस या माइनस करन ते 1 बने। सिंपल केड़े फैक्टर बने? मैम कोई नहीं। क्यों नहीं बना? पीछे पूछ के केड़े फैक्टर बनेंगे डिंपल? 4 ते 3 क्योंकि 4 नु 3 नाल करांगे तो 12 आ जाएगा। 4 चो 3 का माइनस करांगे तो 1 आ जाएगा। एनो दे नाल मल्टीप्लाई कितना एना के कुछ भी नहीं हैगा सी। दैट मींस 12 नु 1 नाल कितना कितना आ गया 12। मतलब प्रोडक्ट 12 करके मेनू कितना बनाना है 12। 12 एक्स नाल की लग गया होया है माइनस एक्स मतलब और की लग गया होया है 1 1। हाँ प्लस और माइनस करके मैं की बनाना है 1 बनाना है। दो एवं दी चीजां लभणियां जिन्हां नूं गुणा करन ते 12 बने ते प्लस माइनस करन ते 1 बने। 4 ते 3 होएगा 4 दी 12 हुंदा है। 4 चों 3 कड्डांगे तो 1 आ जाएगा है ना।
फिर की करना पहले वाले ते तीजे वाले नु ओदा तो ओदा रख लेना है। मैं की किया 4 ते 3 4x ਤੇ 3x ਤਿੰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾਲ x ਲਗਾਈ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਈਨ ਕਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਇਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ? हम माइनस करके ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। ਮਾਈਨਸ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਮਣੀ ਸਮਝ ਲਓ ਮਾਈਨਸ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਹੀ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। हाँ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ जी ਕੀ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਲਾਣਾ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਲਟਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਸਾਈਨ ਛੋਟੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਲਟਾ ਸਾਈਨ। ਚਲੋ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੱਢਾਂਗੇ ਕਾਮਨ x ਅੰਦਰ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ x 4 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲੱਗਾ ਕਿ 12 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ 3 ਗੁਣਾ 4 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x 4 ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ x 3 0 ਇੱਕ x 4 0 x 3 0 x 4 0 x ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -4 ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 4 ਇਧਰ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਦਾ 3 ਹੋ ਜਾ ਕੇ -3 ਤੇ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -3 ਤੇ 4। तो सही ही मेरा ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁਣ 4 ਤੇ 3 ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਨਾ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 4 ਤੋਂ 3 ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਸਾਈਨ ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਲਟਾ। ਅੱਗੋਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ x ਸਕੁਅਰ -4x ਕੀ ਕੱਢਾ ਕਾਮਨ x ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x 4 ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦਾ ਕੱਢਿਆ 3 x 4 ਹੁਣ समझ आया डिंपल? हाँ जी मैम दवा क्वेश्चन अगो हाँ जी लिखो y स्क्वायर -9y y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर -9y प्लस b इक्वल टू 0 0।
बी दे फैक्टर केड़े होणगे ते जरूरी थोड़ा ना 2 टाइम्स और भी नहीं होंदा भी बंदा मैम आ गया। करो फिर पूरा करो डिंपल केड़े फैक्टर होणगे बी दे मैम 20 दे हां जी मैम 10 शेखर नहीं 10 वाला नहीं होएगा और कोई क्योंकि 10 दुना 20 ਹੁੰਦਾ बट 10 ਤੇ 2 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਤਾਂ 9 ਬਣਾਣਾ ਹੈ शेखर ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ यस मैम। मैम गुना करन ते 20 आवे ते माइनस करन ते 9 ਮਾਈਨਸ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ओके ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਹਾਂ ਦੇਖ अंदर वाला माइनस ही जाएगा गलत है ना फिर डिंपल केड़े फैक्टर बन गए दसो मैम नहीं हुआ अभी हाँ 5 ਤੇ 4 नहीं बन सकता हाँ जी पंजे बनाओ चौके फिर भी हाँ ओके लग गई समझ फर्स्ट ते थर्ड वाला ओदा दोदा रखो सेंटर ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 5y ਤੇ 4y ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ 9 जी मैम प्लस ਕਰਨ ਲਈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਲਗਾਓ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਓ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਿਆ y ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ y -5 ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 4 ਅੰਦਰ ਕੀ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ y ਬਚ ਗਿਆ ਜੇ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਬਚਦਾ ਅੰਦਰ ਕੱਢਿਆ ਕੀ ਕਾਮਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਲੱਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੇਮ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ y -4 = 0 ਇੱਕ y -5 = 0 ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ y 5 ਪਲੱਸ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ y ਆ ਗਿਆ 4 ਪਲੱਸ ਦਾ ਤਾਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਤੇ 5 ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ ਤਾਂ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ नेक्स्ट देखो y² + 5y + 6 = 0 होया नहीं प्रिंस कोई प्रॉब्लम सम ऑफ डिजिट्स ये 2 डिजिट नंबर वाला है ये तो मैं करवाना पड़ेगा 10x + y मनते से ਆਪਾਂ नंबर 10x + y जो तो डिजिट्स मनागे तो x ਤੇ y हां x + y = फिर जितना भी क्या होएगा हां x + y 10x + y ने डिजिट्स ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਿਹਦੇ 2 डिजिट नंबर ਦੇ डिजिट्स ਤਾਂ x ਤੇ y ਹੁੰਦੇ ਨੇ
कितने फैक्टर केड़े फैक्टर आएंगे डिंपल? मैम 3 2 हाँ जी 3 ਤੇ 2 ਜੇ 3 ਤੇ 2 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਬਣੇਗਾ ਨਾ। मैम 3 + 3 6 ਤੇ 3 × 2 ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ नहीं ਫਿਰ आएगा 6 तो साइन ਦਾ ਚੇਂਜ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? y² + 3y + 2y + 6 = 0 क्योंकि दोनों ਨੂੰ प्लस ਦਾ ਸਾਈਨ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣੇਗਾ। ਹੁਣ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਕੱਢੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕਾਮਨ ਕੱਢੋ। मैम 2y आया कॉमन, कितना आंसर आया? 2y कॉमन आऊगा 2/, कॉमन। मैं क्या 2y कॉमन आऊगा ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਆਏਗਾ? मैम 2y 2 नहीं 3y ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਾਮਨ? y y अंदर की बचेगा? 3 ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2y ਸੀ, 2y ਸੀ, 1y ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚੀ? 1y ਬਚੀ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ 3y ਸੀ, y ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, ਬਚਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ? 2 3 y ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਈ, 3 ਬਚਿਆ ਕੱਲਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਮਾਈਨਸ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। 2y ਤੇ 6 ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲੇਗਾ? कुछ भी नहीं 6 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? 2 × 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। हाँ जी ਹੁਣ ਦੱਸੋ 2y ਤੇ 2 × 3 ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ? 2 2 ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਚਿਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ y y ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਬਚਿਆ ਕੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਲਾ 3। 3 ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਕਟ ਬਣ ਗਿਆ? y + 2 = 0, y + 2 ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆ ਬ੍ਰੈਕਟ ਨੂੰ y + 3 = 0 ਤੇ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? -3। ਇਧਰੋਂ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? -2। 2 बोलो बोलो। पहली गल 9y बनाना है तो दोनों के सेम साइन नहीं होना चाहिए, ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੀ ਆਣਾ ਸੀ क्योंकि 5 + 4 ਨੂੰ टोटल करके बनाते पे दोनों के सेम साइन आने चाहिए। हाँ -4 कॉमन निकले भाई। हाँ तो कोई गल नहीं, माइनस ही आता है क्योंकि कहती तो पई प्लस विच माइनस मार कर ली तो माइनस ही बचता। नहीं ना, प्लस च माइनस मार काट ली तो माइनस बचता।
एक कह रही हूँ। नेक्स्ट है जो सारे साइन प्लस देने थे माइनस क्यों आ जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3p² 3p² प्लस 17p प्लस 10 इक्वल टू 0 एनु करो। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਦੇਖੋ 10 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 30 10 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 30 ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਰਨ ਤੇ 30 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ 17 ਇਹ ਕਿਉਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਦੋ ਐਦਾਂ ਦੇ ਫੈਕਟਰ ਦੱਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ 30 ਬਣੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ 17 ਬਣੇ। ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਨਗੇ। मैम 15 ਤੇ 2 ਹਾਂਜੀ 15 ਤੇ 2 ਕਰੋ। कोई गल नहीं 3p² प्लस 15p प्लस 2p प्लस 10 इक्वल टू 0 यही बनया। हाँ इन्हां दोनों च की कॉमन निकलेगा 3p 3 भी निकलेगा कॉमन ते p भी निकलेगा कॉमन। अंदर की बचा ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2p ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ 3 ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ p ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ बचेगा ना p + 5 ट्रिपल हाँ जी मैम प्लस आप 15 5 ਵਿੱਚ 3 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ 5 ਕਿੱਥੇ 3 ਕਿਉਂ 3 ਵੀ ਬਚਿਆ 3 ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 5 p 2 ਨੇ 3 ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ 15 ਵਿੱਚ 3 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕੀ ਬਚਿਆ ਅੰਦਰ 5 5p क्योंकि 15 ਨੂੰ 3 ਗੁਣਾ 5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ हैं ना 3 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਚਿਆ 5p 5 ਇਕੱਲੇ ਸਰੀ p ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹ क्या लगे यही क्या लगे यही क्या लगे ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ 2 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਲਓ ਇਹਨੂੰ ਕੀ 2 ਗੁਣਾ 5 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ 2 ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ p ਬਚ ਗਿਆ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 5 ਹੁਣ ਦੋ ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ ਦੱਸੋ p + 5 = 0 p ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -5 2p + 2 3p + 2 = 0 3p ਜਿਹੜੇ 2 ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 2 ਬਣ ਗਿਆ p ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -2 3 नीचे चला गया
गल छड़ दो 30 बना के आप फैक्टर बना लेना हुन छड़ दो कहानी खत्म करवा के तो जेड़ा आप चीजें फैक्टर बनाने से बन के अगो देखो 15 तो 2 बन नहीं गया ओहो उन्हें तोड़ के दस्या भी तानू भी जब 3 बार निकलेगा तो अंदर 5 रहेगी 15 नु तो तोड़ के दस्या जस्ट लिखना नहीं आता ताए पता चलेगा नहीं तो 2 तो 10 चकोगे कि कॉमन कटांगे जो लिखा ये हो गया क्वेश्चन ये वाला माइनस एक क्वेश्चन है लास्ट बस क्वेश्चन करवाने लगी हां जिदा हैगा x स्क्वायर -32 इक्वल टू 112 एक हैगा y माइनस √169 इक्वल टू 0 ठीक है ਹੁਣ देखो ਇਹਦੇ ਨਾਲ x ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ नहीं ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ x नहीं ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ x स्क्वायर इक्वल टू 112 ये ਜਿਹੜਾ -32 है उधर जाके की हो जाएगा +32 x स्क्वायर कितना आ गया 144 ठीक है 144 किदा स्क्वायर ਹੁੰਦਾ है 144 किदा स्क्वायर ਹੁੰਦਾ है 12 12 किदा ਹੁੰਦਾ डिंपल मैम 12 ਦਾ 12 ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਧਰ ਸਕੁਅਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਆਨਸਰ 12 ਨਿਕਲਣਾ ਆਏਗਾ 12 प्लस ਦਾ ਵੀ ਆਵੇਗਾ ਤੇ 12 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂ क्योंकि जे देखो 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾ ਤਾਂ ਵੀ 144 ਬਣੇਗਾ ਜੇ -12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾ ਤਾਂ ਵੀ 144 ਹੀ ਬਣੇਗਾ 12 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 44 ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ माइनस होना सी तो प्लस हो गया -12 गुना -12 माइनस प्लस 12 गुना 12 44 हो गया 144 सॉरी दैट मींस जे अंदर स्क्वायर लग गया होवेगा जेड़ा अंदर स्क्वायर होवेगा किस चीज जिंदा भी स्क्वायर होवेगा वो दो वैल्यू आएंगी एक प्लस दी भी आएगी एक माइनस दी भी आएगी ओके ठीक है दूसरी साइड अंदर देखो y दी वैल्यू आ जेड़ा 159 ते 169 दे नाल y लग गया होया है नहीं ना एंड दूसरी साइड ते ला जाओ जेड़ा माइनस हो तो जाके प्लस दा हो जाएगा 169 169 किदा स्क्वायर हुंदा है 13 दा 169 की जगह पे 13 का स्क्वायर लिख दो ठीक है स्क्वायर ना रूट कैंसिल हो गया तो y दी वैल्यू कितनी आ गई कल्ली 13 आएगी जे रूट दिता होवेगा तो कल्ली 13 आएगी प्लस दी वैल्यू आएगी नेगेटिव नहीं आएगी जे पर स्क्वायर दिता होवे किसी चीज दा प्लस माइनस दोनों आएंगी
-12। उधर कितनी हुई है क्वेश्चन वाली? हाँ रमजीत, हमारा कितना? वापस आ जाओ चैप्टर पे। यू टर्न मारो। किन्ने कर ले सी 17 ਜਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਸੀ, Yes, ਉਹ ਤੋਂ ma'am. ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੇ ਛੱਡੇ ਸੀ? मैम एक 16 छोड़ा था। नहीं, एक 12 छोड़ा था, 12। 9th हमने स्किप करा था। 9 भी था, एक 2 क्वेश्चन। नोवा क्वेश्चन देखो डिंपल, प्रॉब्लम ऑन नंबर्स दा नोवा क्वेश्चन। ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन नोवा केड़ा है? 9th क्वेश्चन कौन सा है शेखर? शेखर आप कहाँ से हो? क्वाड्रेटिक। आप कहाँ से मैं हो? हिमाचल। आपको पंजाबी आती है या नहीं आती? अब समझ आ जाती है। समझ आ जाती है? यस मैम। जहाँ नहीं आए ना समझ तो पूछ लेना, ठीक है? वैसे मैं आपके लिए हिंदी में बोलूंगी, मेरे को पता नहीं था आप हिमाचल के हो। मैम 3 साल चंडीगढ़ में था मैं पहले। फिर तो आ गई होगी समझ अभी तक। यस मैम। Sum of a number and its square is 182। कहते हैं एक नंबर और उसी का जो स्क्वायर है उसका जो टोटल है। सम किसका किसका लेना है? एक एक नंबर नंबर। मैम मेरी उसी का और कोई square। क्वेश्चन है? आई थिंक 10th क्वेश्चन होगा फिर मे बी आपका। वो नहीं है, वो तो किया। हो गया था। 9th जो आप बोल रहे हैं ना, वो नहीं है, वो तो है 2/3 ऑफ पॉजिटिव नंबर एंड 216 ऑफ इट्स। ऊपर वाला 8th क्वेश्चन देख लो तुम। 8th क्वेश्चन द सम ऑफ नंबर एंड इट्स हाँ जी स्क्वायर यही सम ऑफ अ नंबर एंड उसी का स्क्वायर वो कितना दे रखा है? 182। एक साइड पे कर लो सारा कुछ। एक्स स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, एक्स बाद में लिख लेते हैं। जो 182 इधर आके माइनस का हो गया, वही बन के क्वाड्रेटिक। पहले किसी का स्क्वायर है, फिर एक्स है, फिर माइनस कुछ भी नहीं लगा हुआ। अब मेरे को 182 के फैक्टर बताओ दो ऐसे जिसको प्लस सॉरी प्रोडक्ट करने पे 182 बने और प्लस माइनस करने पे 1। 100 तो एक की में बांट देगा प्लस कर 182 का बन गया, प्लस माइनस करके एक की बनाना है। सोचो बताओ क्या आएगा? आपने क्या करना होता है जब बड़ा नंबर आ जाता है? पीपल सामने देखो, अगर बड़ा नंबर आ जाए उसका कैसे निकालना होता है? जो भी है 182 बनाना है, उसका फैक्टर बना दो। 2 के टेबल पे जाएगा ये पहले किसमें कितने पे? 91 पे। 91 पे फिर 3 के। फिर कौन से टेबल पे जाएगा ये? 3 किसी 2 पे भी नहीं जाता, 3 पे नहीं सॉरी 3 नहीं जाता, 4 नहीं जाता, 5 नहीं जाता, 6 नहीं जाता, 6 7 नहीं जाता, 7 पे जाएगा। सीधे टेबल पे जाता बन किन्ने क्या है सिंपल पूरा पूरा जाना चाहिए। सीधा 7 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਤੇ? 13 ਤੇ। 13 ਨੂੰ 1 ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਕੱਟ। ठीक है ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਐਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 ਬਣੇ। ਆ 13 ਨੂੰ 13 ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ। ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? 14। 14 ਤੇ 13 ਫੈਕਟਰ। सिंपल समझ आया? अगर यहाँ पर ज्यादा भी बन जाता फिर भी उनको इकट्ठा करके हमें 2 में ही कन्वर्ट करना था, क्योंकि मेरे को 2 ही फैक्टर चाहिए होते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या करा, 13 को 13 रख लिया, 7 और 2 को इकट्ठा करके 14 बना दिया। क्यों बनाया? क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे तो 182 बन गया, ठीक है। माइनस करने पे 1 भी तो बनना चाहिए था ना, 7 में 1 है तो भाई एक 13 बन गया, एक 14 बन गया। कर दो x स्क्वायर प्लस 14x
-13x -182 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस करने पे ही बनना था, तो दैट मींस एक के आगे प्लस का साइन आना चाहिए था, एक के आगे माइनस का साइन। एक यहाँ जो माइनस दे का। रखा है बड़े के आगे वही, छोटे के आगे उल्टा। ऐसे 182 कितना आ गया, फैक्टर केड़े कड्डे है, तो फिर 14 से 13 आगे लगाना है ना, प्लस माइनस। ਉਹਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਆਪਸ ਚ। ਐਂਡ ਦਾ ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲਿਆ, X. ਸਿੰਪਲ x x। अंदर की आया, ਐਂਡ ਕਰਨਾ ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2x ਸੀ ਨਾ, 1x ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 1x ਬਚੀ। yes ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਚ x ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ, ਕਿੰਨਾ ਬਚਾ 14 40 ਮਾਈਨਸ 13 ਉਹਦਾ ਉਹਦਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਆ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸਿੱਧਾ ਹੀ। ਹੁਣ 13 ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੱਲਾ x ਹੀ ਬਚਿਆ, यस मैम। माइनस बाहर निकल चुके हैं, तो अंदर की बनिया प्लस। प्लस जे प्लस विचों माइनस बाहर कटिए तो माइनस बचदा है, जे माइनस विचों माइनस ही बाहर काट ली तो अंदर प्लस बचदा है। आगे कितना आ गया, अब वही 182 नु की कीता सी, ਆਪਾਂ 13 गुना 14 लिखिया ही सी ना। हां यस मैम। बस आ वाली ब्रैकेट ते ब्रैकेट सेम बन गई, बस ठीक है। x - 13 इक्वल टू 0, ਤੇ x 14 इक्वल टू 0। x ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, -14, x ਦੀ ਵੈल्यू ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ, +13। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, व्हाट इज द नंबर, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਹੈਗਾ, no ma'am ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ, ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਸਹੀ ਨਾ ਨਿਕਲ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ओके yes ma'am नेक्स्ट कितना क्वेश्चन नंबर, ਤੁਹਾਡਾ क्वेश्चन नंबर 13 होएगा, 13 क्वेश्चन नंबर नहीं कितना से आपका, 2 नंबर्स डिफर बाय 5, दो नंबर दी ਜਿਹੜੀ डिफरेंस है वो 5, डिफरेंस कितना है 5 का, मतलब x - y इक्वल टू 5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 336, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 336। ਹਾਂਜੀ मतलब माइनस करके 5 बनता है, तो 2 बारी मल्टीप्लाई करके कितना बनता है, 336 बनता है। और मैंने x से y निकालना है, कितना निकालांगी, तो नेक्स्ट को परे ले जाओ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਦੇ ਆ ਇੱਕ ਦੀ, x - y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5 ਹੈ, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 5, ਜਿਹੜਾ y ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ y ਹੋ ਜਾਏਗਾ, प्लस का y हो जाएगा। ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਐਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਜੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, x * y ਇਕੁਅਲ ਟੂ 336 ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, x ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 5 + y मल्टीप्लाई y इक्वल टू 336, 5 को 5 से करा कितना आ गया, 5 को y से करा 5y प्लस y को y से करा y स्क्वायर इक्वल टू 336, इसको आगे लिख लो थोड़ा, y स्क्वायर को आगे 5y को पीछे 336 को इधर लेके आएंगे, क्या हो जाएगा
माइनस का 336। माइनस 336। अब मेरे को पास मल्टीप्लाई करने पे क्या बनाना है 336 और प्लस या माइनस करने में 5 बनना चाहिए। अब 336 के फैक्टर बनाओ। 3 पे 1 2 1 सिंपल 336 का फैक्टर बनाओ। यस मैम। Okay. कितने है फैक्टर? मैम 16 एंड माइनस 21। 336 का फैक्टर बनाओ। कितने आए पे 2 पे जाएगा पहले 168। चलो 3 ते काटता जी 112 अगो 112 अब 2 से 56 फिर 2 पे जाएगा 56 56 फिर 2 फिर पे 28 28 फिर 2 पे 14 फिर 2 पे 7 7 पे 1। 7 पे 1। क्या करें अब? इनको इकट्ठा कर दे अब चारों को और इनको इकट्ठा कर दे। ये यस बन गया मैम 21, ये बन गया 8। 21 16 मैम 16 8 16 बन गया। तो फिर बनना नहीं सीधा बनाना भी इस तरीके नाल है। ट्रिपल ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ कि अब 5 बनना ही चाहिए है अपने को। मैं 7 बनना ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ 21 ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਆ 4 ਵਾਰੀ ਬਚਿਆ ਸੀ मतलब 2 ਨੂੰ 4 ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 16। 21 ਨੂੰ 16 ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 5 ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। यस मैम ऐदा y² ਤੇ 336 ਹੁੰਦਾ तो होता 1 आएगा प्लस 21 21y आएगा 1 आएगा 16y। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨ ਤੇ ਬਣੇਗਾ 5। 21 ਚ 16 ਗਏ ਤਾਂ 5 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਇੱਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਵੱਡੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹੀ ਛੋਟੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ। ਓਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਚ ਕੀ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲੇਗਾ y y plus 21 minus 16 y plus 21 y plus 21 कितना आ गया y minus 16 equal to 0। y कितना आ गया 16 y plus 21 equal to 0। y कितना आ गया minus 21 minus 21। उन्होंने क्या की है sum of the two numbers is
ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਨੰਬਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ 네ਗੇਟਿਵ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, 네ਗੇਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਿਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲਓ। y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 16 ਆ ਗਈ। 16 ਹੁਣ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀ ਸੀ। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢੀ ਸੀ 5 y, x minus 16 5 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕੇ 16, x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 21। 21 ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੰਬਰ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੋ, 21 ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ 16, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਰੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 37। 37 ਹਾਂਜੀ 37 ਆਂਸਰ। Okay. ਇਹ ਦੋਨੋਂ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੇ। बट 5 तक तो क्लास लगती डांसी डांसी करवाना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कितना 18। क्वेश्चन नंबर 18 है डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 39। कहते हैं दो नंबरों का जो डिफरेंस है वो 3 दे रखा है, मतलब x - y = 3। जो उनके स्क्वायर का जो डिफरेंस मतलब माइनस ही होता है, एंड डिफरेंस लेना है किसका उनके स्क्वायर्स का, मतलब x² - y² इक्वल टू कितना है 39। तो मेरे को बताना है इसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। x² - y² का फॉर्मूला क्या होता है, x² a² minus - b² का फॉर्मूला क्या होता है a + b a - b। तो यहाँ पर x y है, x² plus मैम x² plus y²। x + y x - y ये होता है y। फॉर्मूला। x² - y² का फॉर्मूला होता है x + y x - y। लगाओ यहाँ पर फॉर्मूला x + y x - y = 39। यहाँ पर x - y की मेरे को वैल्यू पता है 3 है, x - y की वैल्यू पता है 3 है, यहाँ पर पुट कर दो, इसकी जगह पे 3 पुट कर दो। दैट मींस x + y कितना हो गया, जो 3 जो मल्टीप्लाई उधर जगह क्या हो जाएगा डिवाइड, 3x मल्टीप्लाई होता तो उधर जगह डिवाइड हो जाएगा। 13 कितना आ गया 13। x + y कितना बन गया 13। एक इक्वेशन मेरे पास वो थी, एक इक्वेशन ये थी, यहाँ से दोनों वैल्यू निकाल लो। x - y = 3 था, एक मैंने लिखवा लिया x + y = 13। एक मेरे पास ये थी इक्वेशन, एक मेरे पास ये इक्वेशन बन गई। अब क्या करना है, y नेगेटिव का y पॉजिटिव का कैंसिल, x + x 2x 13 3 16। x कितना हो गया 16 / 2 कितना आ गया
8, x की वैल्यू आ गई, अब किसी भी पुट कर दो, चाहे उधर पुट कर लेते हैं, उधर ही पुट करो, x माइनस वाई इक्वल टू 3, x की वैल्यू 8 है, 8 जो 3 है इधर ले आते हैं, y को उधर ले जाते हैं, 3 इधर आके नेगेटिव, y उधर जाके पॉजिटिव, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, 5 बड़ा है या 8 बड़ा है? 8। मैम 8। तीन उधर ले जाओ, जो चीज चाहिए नहीं हैगी उधर ले जाओ। बारिश फिर होने लगी। उन्होंने बड़ा बच्चा मैं कितने कड्डी x माइनस y की वैल्यू, वो तो y की वैल्यू कड्डी, x माइनस y की वैल्यू नहीं कड्डी, x की वैल्यू तो आ चुकी सी, और पुट करके y की वैल्यू कड्डी है। जितने मर्जी भागो आंसर सेम ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 times the first of 3 consecutive odd integer is 3 more than the याद कहते तीन नंबर ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ odd, ਲਗਾਤਾਰ तीन odd नंबर ਲੈਣੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ, ਇਦਾਂ ਕਿਦਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? x y z ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 consecutive odd integer नंबर है जो भी है वो मेरे को चाहिए नंबर। कैसे ऐसा कितना पता चलेगा? 1 3 5 x y आपने z जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तब आपने मान के चलना है, मान के क्या चलना है? x प्लस 2 x प्लस 4, जैसे एक मानते हैं तो दूसरा ओड नंबर कैसे निकलेगा? 3 कैसे निकलता है? 1 में अगर 2 मिलाऊंगी तभी ना, मतलब एक एक छोड़ नहीं आता है, 3 के बाद क्या आएगा? 2 मिलाऊंगी तभी 5 बनेगा। ओड नंबर कैसे बनते हैं? जो एक नंबर मानना उसमें 2 2 ऐड करते चलो, बनते जाएंगे। यस मैम। ਇਹਦੇ ਚ 2 और ऐड कर दो तो 4 ही बनेगा, वो अपने आप बनेगा। हाँ
ये पता नहीं कौन सा नंबर निकलेगा, जो भी नंबर निकलेगा मेरे को नहीं पता कौन सा निकलेगा, अगर उसमें दो दो ऐड करती जाऊंगी तो वो ओड नंबर बनते जाएंगे ना अपने आप ही। उनके लिए कुछ दे रखा है, जब भी अपनी तरफ से आपने ओड नंबर या इवन नंबर कंसीडर करने हो तो आपने ऐसे कंसीडर करने हैं। ओके ओड नंबर उन्होंने 3 बोले हैं, 3 मानेंगे, 4 बोलते तो फिर एक और ऐड कर देते, 2 और ऐड कर देते, 6 हो जाता, x + 6 हो जाता, 4 मानने होते तो। अच्छा, उन्होंने बोला क्या, 3 टाइम्स द फर्स्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर इज, जो 3 नंबर मानने हैं उसमें जो पहले वाला है उसको 3 से मल्टीप्लाई करो, कहते 3 टाइम्स करो पहले वाले को, 8 times लो जी कर दिया। इज मतलब इक्वल टू 3 मोर देन, 3 प्लस है किसमें, ट्वाइस द थर्ड, जो तीसरे वाला है उसको 2 से ट्वाइस मतलब 2 से Twice. मल्टीप्लाई करना है, 2 ऑफ x + 4। x सही है ये plus वाली स्टेटमेंट? yes ma'am. Twice the third. 3 टाइम्स पहले वाले का 3 गुना, वो कितना है, 3 ज्यादा है, थ्री मोर देन 3 प्लस करना है किदे च, ट्वाइस ऑफ थर्ड। ठीक है, करो 3x = 3, 2 ਨੂੰ x ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 2x, 2 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ 8, x ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, 3x ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2x ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ -2x ਹੋ ਜਾਏਗਾ, 8 ਤੇ 3 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 11, 3x ਚ 2x ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ X. x, x x = 11 आ गया, दैट मींस पहला नंबर कितना आ गया 11 आ गया, 11 दूसरा नंबर केड़ा होएगा 13, 13 फिर कितना होएगा 15, 15 ਇਹਦੇ ਚ 15 11 ਚ 2 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ 13 ਬਣ ਜਾਏਗਾ, 11 ਚ 3 4 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤੇ 15 ਬਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। yes उन्होंने ma'am. पूछा कि है थर्ड इंटीजर इज, तीसरा नंबर केड़ा आया, तीसरा नंबर कितना आया 15। 15 D option हो गया क्वेश्चन है वाला? yes ma'am. नेक्स्ट है सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 लगातार मल्टीपल लेने हैं 3 के, मतलब 3 के टेबल पे आने चाहिए। 3 का टेबल कैसे आता है, एक 3 ले लो फिर 3 3 ऐड करते चलो, है ना, यही होता है ना, yes ma'am. yes ma'am. पहले x मान लेते हैं फिर उसमें 3 3 ऐड करते चलो। उन्होंने कितने नंबर बोला है, 3 बोला है, हाँ 3 3, तो उन्होंने बोला कहते हैं सम ऑफ तीनों नंबरों का, जो 3 नंबर मानने हैं इन तीनों का जो टोटल है उस 72 के इक्वल है, कर दो तीनों को प्लस, x + 3 + x + 6, this इक्वल टू 72, कितना आ जाएगा x 3x + x + x कितना होगा 3x, 3x plus 6 9 3 कितना हो गया 9, 9 9 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 9, minus कितना हो जाएगा 63 63, x कितना आ जाएगा 63 डिवाइड बाय 3, कैंसिल होके 21 कितना हो जाएगा 21 21, पहला मतलब 21 है, दूसरा 21 + 3 24, 24 तीसरा 21 + 6 27। 7 अब क्या पूछा उन्होंने पूछा लार्जेस्ट नंबर कौन सा है 27। 27 27 हाँ जी,
ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਜ਼निंग ਦਾ ਕੁਝ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ? नेक्स्ट है there are two numbers such that the sum of twice the first and thrice the second is 39. कहते हैं दो नंबर है मेरे पास, पता नहीं कौन से हैं, x और y मानू? यस मैम। इन्होंने ऐसे कुछ नहीं बोला कि ओड नंबर है, इवन नंबर है या मल्टीपल ऑफ समथिंग है, कुछ नहीं बोला, दो नंबर ही बोले तो x और y मान लेते हैं। उन्होंने क्या बोला है? सम किसका किसका लेना है? तीन नंबर बोला, दो ने। सम किधर लेना है? ट्वाइस ऑफ द नंबर फर्स्ट। पहले वाले का ट्वाइस मतलब पहले वाले ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, मतलब 2x हो जाएगा। एंड थ्राइस द सेकंड मतलब ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆਂਦਾ ਹੈ? 39। सही है डिंपल? इक्वेशन सही बनी है? यस मैम। आगे है while the sum of thrice the first, अगली इक्वेशन की है सम किदा किदा? thrice the first पहले वाले 3 गुना मतलब 3x and twice the second मतलब 2y इक्वल टू कितना देता है? 36। 36। तो मेरे को बताना लार्जर नंबर कौन सा है? पहले x और y बताएं, निकाले तभी पता चलेगा कौन सा बड़ा है। यस मैम। आपने क्या करना होता है, ये कैंसिल कैसे होंगी? जब चीजें सेम हो तो सेम कैसे बनाएंगे? ये 3 है ना, 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे सबको। हाँ। ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले को 2 ध्यान से। में पढ़ो। थ्राइस द फर्स्ट एंड ट्वाइस द सेकंड। जितना पिछले वाले क्वेश्चन ਸੀ x + y x - y ਹੁੰਦਾ ਸੀ, y y ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ऐसे तो कटे नहीं जा सकता क्योंकि y भी इक्वल नहीं है, x भी इक्वल नहीं है। बनाना पेगा, एक चीज ਨੂੰ इक्वल बनाना पेगा। कितना? आ 3 है, ऊपर वाले सारे ਨੂੰ 3 ਨਾਲ मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर देंगे। ਜਿਹੜਾ आ 2 है, इधर सारे ਨੂੰ 2 ਨਾਲ उल्टा पुल्टा मतलब मल्टीप्लाई। ਜਿਹੜਾ 3 है ऊपर वाले ਨੂੰ 3 ਨਾਲ, 2 है तो दोनों अपने आप 6 6 बन जाएगा, है ना? यस मैम। कर दो अंदर मल्टीप्लाई। 3 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਕਰਿਆ 6x, 3 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 9y, 3 ਨੂੰ 39 ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? 9 3 21 117। यस मैम 117 नहीं मैम 111 9 3 117 नहीं होगा? 27 हाँ 117 फिर इधर नीचे करो, 3 को 2 से करा 6x, 3 को 2 से करा 4y, 2 को 72, 36 अब क्या करना है? अब देखो x सेम तो बन गया, x दोनों सेम तो बन गए, लेकिन एक माइनस हो तभी कैंसिल हो सकता है। दोनों प्लस के कैसे कैंसिल होए? अब एक के साइन भी चेंज करो, अपनी तरफ से साइन भी चेंज करो। इसका साइन मैं चेंज कर देती हूँ, लेकिन अगर इसका करूंगी सारों का करना पड़ेगा। ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए। यस मैम। ये प्लस 9 है, माइनस का 4 है, अब इसका साइन ना पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है इसका साइन, नेगेटिव है। प्लस का 9 माइनस का 4 कितना हो गया? प्लस 5y। 117 प्लस का 72 माइनस का बन चुका है। 117 में से 72 का कितना होता है? 45 y की वैल्यू 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45, 5 नीचे चला गया, कितना आ गया? 9। y की वैल्यू 9 आ गई। इसको पुट कर दो किसी में, पहले वाले में पुट करने लगी हूँ। 2x + 3y = 39 था। 2x + 3y की जगह पे 9 पुट करो। 2x + 9 3 27 = 39 - 27
मैम x की वैल्यू 6। कहते हैं उनमें से बड़ा कौन सा है, बड़ा कितना है, 9 है। यस 9 आंसर है, नहीं 9 आंसर है। हो गया क्वेश्चन ये वाला, रमनीत हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। ये छोड़ दो एक बार, 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन छोड़ दो, क्वेश्चन पे आ जाओ। 27 आपके हो चुके हैं सारे, हो गए, कोई नहीं हुए थे, हुए नहीं मतलब आपसे भूल गए हैं। अच्छा क्योंकि ਇਹਦੇ ਚ ਨਾ बड़ा कुछ समझाना पेगा, मैं कहनी ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਆ ਜਾਣ ਨਾ ਸਮਝਾਈ ਦਾਂਗੀ मैं ਖਲੋ ਦੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਚ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। क्वाड्रेटिक ਦੀ मैं लगा ली रिकॉर्डिंग, कर ली। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, 26 आपका क्वेश्चन नंबर होगा। जो 2 डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन है ना वो कल करवाऊंगी, कल नहीं, कल भी वैसे आना ही नहीं उन्होंने, तो कल इन्होंने तो आना ही है, इन्होंने इनकी तो क्लास लगेगी कल। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, सम ऑफ न्यूमिनेटर, मतलब 26 आपका, डिंपल आपका 26 है, ठीक है। सम ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 11। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या चीज होती है? डिनोमिनेटर ऊपर वाला, डिनोमिनेटर नीचे वाला। न्यूमिनेटर क्या होता है? ऊपर वाला। डिनोमिनेटर क्या होता है? नीचे वाला। यस मतलब x ओवर y, ऐसे मान लो, ऊपर हम x मान लेते हैं, नीचे हम y मान लेते हैं। कहते हैं वो सम किसका किसका दे रखा है? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों का, मतलब इसका प्लस इसका कितना है? 11। दूसरी आगे नहीं दौड़ना, फ्रैक्शन आई x अपॉन y। आगे क्या है? इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर, कहते हैं जो हमने पहले मान के चले थे उसमें अगर ऊपर 1 जोड़ दिया जाए नीचे, एंड 1 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और नीचे से 2 माइनस कर दिया जाए, तो आंसर क्या आता है? 2/3। यही बोल रहे हैं। यस ऊपर अगर 1 जोड़ दिया जाए, नीचे 2 माइनस कर दिया जाए, तो क्या बन जाता है? 2/3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 को x से करो 3x, प्लस 3 को 1 से करा 3, 2 को y से करा 2y, 2 को 4 से करा, -4 2 से 2 करा 4, x y एक साइड पे कर लो, 3x 3x माइनस का 2y 2y एक साइड पे, माइनस का 4, ये माइनस का जो 3 है उधर जाके माइनस का 3 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 3 उधर जाके -12 माइनस का 3 हो जाएगा। 3x माइनस 2y इक्वल टू -7 आ गई। एक इक्वेशन मेरे पास ये है, एक इक्वेशन मेरे पास ये है, इन दोनों को भाई सेम बना के कैंसिल करवाएंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है? 3x माइनस 2y इक्वल टू -7 है ना। दूसरी इक्वेशन क्या है? x प्लस y इक्वल टू 11। अगर किसी को देखो y x को किसको कैंसिल करवाऊं, x को या y को? मैम x ही होगा 3 से, और वो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। x को चलो कैंसिल करवाते हैं, इसके साथ क्या लगा हुआ है? 1, तो ऊपर को 1 से मल्टीप्लाई, ऊपर 3 लगा हुआ है, नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो,
1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही वैसे का वैसे ही आएगा, यस चेंज मैम। ही नहीं होगा कुछ। 3x माइनस 2y इक्वल टू माइनस का 7, इधर करो, 3 को x से करा 3x, 3 को y से करा 3y, वाई 11 को 3 से करा 33 33। अब अब कैंसिल हो जाएगा x और x। जब देखो 3x दोनों साइड प्लस प्लस का है, साइन चेंज करो, साइन माइनस चेंज का करना है। माइनस का माइनस का कैंसिल हो गए, माइनस का 2y माइनस का 3y कितना हो गया, माइनस का 5y, माइनस का 5y माइनस का 7 माइनस का 33 माइनस कितना हो गया, माइनस का 40 40, माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गए, y कितना आ गया 40, 5 नीचे चला गया, कितना आ गया 8, y की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ये किसी पे पुट कर दो, चाहे उधर पुट करो चाहे इधर पुट करो, जिधर मर्जी पुट करो, मैं इधर पुट करने लगी हूँ। x प्लस वाई इक्वल टू 11 था, x की वैल्यू आ x गई प्लस y की वैल्यू 8 पुट कर दो, x कितना आ जाएगा 8 उधर जाके माइनस का 11 में से 8 गए 3 होता है। तो 3 उन्होंने पूछा फ्रैक्शन क्या बनेगी, फ्रैक्शन क्या मान के चले थे हम, x ओवर y, x की वैल्यू कितनी आई है 3, y की वैल्यू कितनी आई है 8, दैट मींस फ्रैक्शन क्या बन गई 3/11 8 हाँ 8 कितने मैं तो यूज ही नहीं किया, कितने ओनो यूज कितने करना है, और 2 उधर इधर आके माइनस का हो गया, उधर -4 हैगा इसी -3 उधर जाके -3 हो गया, -4 -3 -7 ही ਹੁੰਦਾ है। ਉਹ -2 ਇੱਧਰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਧਰੋਂ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ओरिजिनल फ्रैक्शन उन्होंने बोले, ओरिजिनल फ्रैक्शन ਤਾਂ ਹੀ मान के ਚੱਲੇ ਸਭ। ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ 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 ਆ 2y ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਆਪੇ ਆ ਗਿਆ ਇੱਧਰ। चार तो 3 कितना ਹੁੰਦਾ 7 नहीं ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਮੰਨਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਇਹਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਮੰਨਣੀ ਹੈ। हो गया क्वेश्चन? एवरेज क्या बोल रहे हो शेखर? कुछ भी नहीं। फाइव क्वेश्चन है। ਉਹ ਜੇ ਸੈਕੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਸਿੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। मैम स्क्रीन ब्लैक हो गई है। हाँ जी स्क्रीन ब्लैक हो गई है।
अब आ गए। अब सही है। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 मोर देन इट्स न्यूमिनेटर। कहते हैं डिनोमिनेटर नीचे वाला जो पार्ट है वो 3 ज्यादा है ऊपर वाले पार्ट से, यही बोल रहे हैं। अब यस मैम। एक्स वाई मानने की जरूरत नहीं है, एक को मानो दूसरे में ऐड कर दो तीसरा 3, मतलब नीचे वाली चीज 3 ज्यादा है ऊपर वाले से, यही बोल रहे हैं। यस मैम। अगर ऊपर वाली x माने तो नीचे वाली x प्लस 3 होगी, यस मैम। सही है। जितनी ऊपर है 3, नीचे वाली 3 ज्यादा है उसमें से, उससे यही बनेगी फ्रैक्शन। मैंने ये मान ली। अच्छा उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ द न्यूमिनेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड नहीं इंक्रीज्ड बाय 4, कहते हैं ऊपर भी 4 ऐड कर दो नीचे भी 4 ऐड कर दो 4 ऐड, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 4/5। ऊपर भी 4 ऐड कर दिया नीचे भी 4 ऐड कर दिया, चलो करो कितना आ गया x प्लस 4 डिवाइड बाय x प्लस 4 और 3 7 हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को x से करा 5x, 5 को 4 से करा 20, 4 को x से करा 4x प्लस 4 को 7 से करा 28, 5x, ये जो 4x इधर लेके आओ माइनस का 4x, 28 वैसे का वैसा, 20 उधर जाके माइनस का 20 हो गया, x कितना आ गया 8 आ गया। उन्होंने बोला क्या निकालो, फ्रैक्शन निकालो कि जो मानते चले थे शुरू में क्या मान के चले थे, ये मान के चले थे, उधर पुट कर दो 8, ऊपर तो 8 ही आ गया, नीचे 8 प्लस 3 मतलब 8/11। 90%। ऊपर वाली हाँ जी हो गया। नेक्स्ट करो ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीज्ड बाय 3। कहते हैं ऊपर 2 जोड़ दो नीचे 3 जोड़ दो, पहले मान के तो चलना पड़ेगा तभी उसमें ऐड करेंगे उसमें माइनस करेंगे। हाँ x ओवर y मान के चलो। अब क्या कहते हैं ऊपर ऐड करो 2 नीचे 3 करो ऐड, x प्लस 2 y प्लस 3, तो फ्रैक्शन क्या बन जाती है 7/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x प्लस 18 इक्वल टू 7y प्लस 21। 9x ये y है वाली है माइनस का 7y कर दो, 21 18 उधर जाके माइनस का 9x माइनस 7y इक्वल टू कितना आ गया 3। एक इक्वेशन बन गई। दूसरी बार क्या बोल रहे हैं, इफ both the numerator as well as denominator decreased by 1, कहते हैं ऊपर भी एक माइनस कर दो नीचे भी एक माइनस कर दो। दोबारा से करो क्वेश्चन को, कहते हैं ऊपर भी माइनस कर दो नीचे भी -1 कर दो, तो क्या बन जाती है फ्रैक्शन 4/5। क्रॉस मल्टीप्लाई फिर करो 5x माइनस 5 4y माइनस 4 1 4, x वाले एक साइड पे कर लो, एक्स वाई मतलब ये माइनस का 4y हो जाएगा, माइनस का 4 ये जो माइनस का 5 है उधर का प्लस का 5 बन गया, 5x माइनस 4y इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये है एक इक्वेशन ये है, ऊपर नीचे रखो इनको, 9x माइनस 7y इक्वल टू 3,
5x माइनस 4y इक्वल टू 1। अब क्या है, x को सेम बनाना है तो ये 5 है, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई, ये 9 है तो नीचे 9 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया 45x, 5 को 7 से करा 35y, 5 को 3 से करा 15, 45x माइनस 9 चौक 36 इक्वल टू 9 1 जा 9, माइनस प्लस माइनस, ये तो कैंसिल हो गए, माइनस का 35 है प्लस का 36 है, तो एक ही होगा भाई, प्लस का ही होगा क्योंकि 36 बड़ा था, इक्वल टू 15 में से 9 गए कितना होता है 6, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। इसमें किसी भी पुट कर दो, मैं उधर पुट करने लगी हूँ। 5x माइनस 4y इक्वल टू 1 था, 5x माइनस 4, y की वैल्यू पुट करो कितना आएगा 6, 6 चौका 24 इक्वल टू 1, उधर लेके जाओ, ये जो 1 प्लस का 24 हो जाएगा उधर जाके, 5x इक्वल टू 25, तो x कितना आ गया 25 में 5 कितना आ गया 5। क्या पूछा उन्होंने, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या मान के चले थे x और y, x की वैल्यू कितनी है ये 5, y की 6, तो 5/6 आंसर। केड़ा हाँ जी तो एक्स वाई वैल्यू पता लगेगी ताई ना पुट करांगे ना, एक्स वाई निकालने वास्ते कैंसिल आउट करवाना ही पड़ेगा पर। हो गया क्वेश्चन, उल्टा पुल्टा आंसर आ गया, मैथ ही ले जाना सारा। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅੱਜ, ਸੁਬह क्लास लगाई सी सर वाली, ਕੀ ਕੀਤਾ क्लास फिक्स, ਤੁਸੀਂ क्लास ਚ ਸੀ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਈ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਪੜਾਇਆ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਰੇਸ।
एक्स की वैल्यू कितनी है 5, तो y की वैल्यू 6। क्वेश्चन नंबर 30th नहीं मतलब 29 होगा आपका। बस एक लास्ट क्वेश्चन है ये वाला। 54 is to be divided into two parts such that 54 को दो पार्ट्स में डिवाइड करना है। जब भी किसी पार्ट को किसी नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो क्या करना होता है? एक को x मान लो, एक को जो टोटल होता है, टोटल कितना था 54 माइनस एक्स। जैसे मेरे पास 20 रुपए है, जिसको 20 रुपया मेरे पास मान लो, एक साइड में 8 रुपए निकाल लेती, दूसरी साइड कितने मिलेंगे? 12। 12 कैसे निकला 12? 20 में से 8 माइनस ही किया ना आपने। वैसे ही एक को x मानेंगे, दूसरा कितना निकलेगा? टोटल माइनस x। ठीक है। अच्छा आगे उन्होंने बोला है टू पार्ट सच दैट सम किसका लेना है? 10 टाइम्स द फर्स्ट। जो पहला है उसको 10 टाइम्स करना है, मतलब 10 से गुणा करना है। एंड 22 टाइम्स द सेकंड, 22 से मल्टीप्लाई करना दूसरे वाले को। दूसरा वाला कितना था? 54 माइनस x। वो कितना दे रखा है? 780। 780। पहले वाले को 10 से मल्टीप्लाई, दूसरे वाले को 22 से मल्टीप्लाई, जो उनका टोटल बनेगा वो 780 के बनेगा इक्वल। x की वैल्यू बताओ यहाँ से कितनी आएगी? 10x 22 को 54 से करा कितना आया? 22 को 54 से गया कितना? 1144। 1144 नहीं मैम, 1148। 48 है 88, 48। यही आएगा 48। हम 44 आएगा मे बी। यही आएगा 1188 ही आएगा। माइनस 22 को x से करा, 22x इक्वल टू 780। अब क्या करें? 1188 को इधर ही रख लो, 780 को उधर लेके आओ, माइनस कर दो। और जो 10x है, 10 में से 22 निकाले कितना होता है? 10x और 22x, 10 में से 22x निकालेंगे कितना आएगा? 12 माइनस माइनस प्लस कितना बन गया? जेड़ा हैगा ही माइनस दा। किन्ने क्या 10 में से 22 निकालेंगे कितना आएगा? 12x माइनस 12। लेकिन साइन बड़े वाले का लगेगा। बड़े वाला कौन सा था? 22 माइनस का था तो माइनस का लगेगा। प्लस 1188 इक्वल टू 780। इसके साथ x लगा हुआ है, इसके साथ नहीं लगा हुआ है, इसको उधर लेके जाओ। माइनस का 12x, 780 अपनी जगह पर ही है, 1188 उधर जाके माइनस का 1188। माइनस का कितना आया? 400 कितना? 434, 408। लेकिन माइनस का 408। क्योंकि छोटे में से बड़ा निकाल रहे हैं, माइनस से तो माइनस उड़ गया। x कितना आ गया? 408 डिवाइड बाय 12, ये जाएगा 3 6 36 आ गया। उन्होंने पूछा क्या है? उन्होंने पूछा बिगर वन। एक 32 36 आ गया, ये 36 आ गया, ये 54 में से 36 निकालेंगे कितना आएगा? 18। 34 आएगा। ओके 34 आएगा मैम। ओके 34 आया। ये कितना हो जाएगा? 20। 34 बड़ा है या 20 बड़ा है? 34। 34, तो 34 आंसर। आज इतना ही करते हैं, ठीक है। चुरंजा 34 कटांगे तो 36 नहीं आया, 34 आया। ओके शिखर, ओके मैम, बाय बाय। बाय बाय।